मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले रूपम और रोहन एक कॉलेज में सहपाठी थे। रूपम बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी नीली आंखें उसके गोरे रंग और उसका अधिक आकर्षण बनाती थी। रोहन भी एक गोरा चीटा नौजवान था और उसके चेहरे पर भी एक मनमोहक चमक थी। वह दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रूपम और रोहन दोनों पढ़ने में साधारण थे, लेकिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने में अव्वल रहते थे। रूपम को डांस, म्यूजिक और थिएटर का शौक था, तो वहीं रोहन भी एक लाजवाब डांसर, गिटार प्लेयर और ड्रामा का एक्टर था। वे दोनों कॉलेज के हीरो और हीरोइन बन गए थे। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार होने लगा और इसी प्रकार कॉलेज ख़त्म हो गया। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद रोहन को एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गई। उसका नाचना, गाना, डांस, थिएटर, म्यूजिक से कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। रूपम ने भी उसी बैंक में नौकरी करनी चाहिए और थोड़ी मशक्क़त के बाद उसे भी उसी बैंक में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। उन दोनों का प्यार अभी भी चल रहा था। रोहन की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उसके पिता एक कंप्यूटर की दुकान में मुंशी का काम करते थे, लेकिन रूपम के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनकी तनख्वाह ठीक ठाक थी। वह रूपम को एक छोटी मोटी नौकरी नहीं करना देना चाहते थे। वह चाहते थे कि रूपम एक सरकारी कॉलेज में प्रधानाध्यापक बने, लेकिन रूपम को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी। रूपम रोहन से शादी करना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने पिता से बात करने की सोची, लेकिन रोहन ने मना कर दिया। उसने कहा कि एक अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाऊं, तब हम दोनों जाकर तुम्हारे पिता से बात करेंगे। रूपम को भी यह बात सही लगी, क्योंकि वह भी रोहन की सच्चाई को अच्छी तरह जानती थी और कहीं ना कहीं वह यह भी जानती थी कि उसके पिता रोहन को स्वीकार नहीं करेंगे। और हुआ भी वही जिसका रोहन और रूपम को डर था। रूपम के पापा ने रूपम के लिए एक लड़का ढूंढा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सरकारी प्रोफेसर था। लड़के वाले रूपम को देखने के लिए आए और उन्होंने एक नज़र में ही इतनी खूबसूरत लड़की को अपने बेटे प्रोफेसर आदित्य कुमार के लिए पसंद कर लिया। प्रोफेसर आदित्य ने भी अनुपम को अपनी पत्नी बनाने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन रूपम का दिल तो कहीं और था। कहाँ रोहन इतना खूबसूरत, जवान, हैंडसम था और कहाँ प्रोफेसर आदित्य लगभग रूपम से 10 साल बड़े, गहरे सांवले रंग का एक मूंछ वाला व्यक्ति था। रूपम मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना कर रही थी कि यह शादी नहीं हो, लेकिन रूपम के पापा के फैसले के आगे रूपम की एक न चली। रोहन का आत्मविश्वास में बिल्कुल टूट चुका था और उसने रूपम को भुला देने ही सही समझा। उसने सोचा कि अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाऊं तो रूपम से भी सुंदर लड़कियां मिलेगी, और अपने दिल को तसल्ली दी और प्यार हवा हो गया। इधर रूपम की भी एक न चली और उसकी शादी प्रोफेसर आदित्य से हो गई। प्रोफेसर आदित्य दिखने में भले ही सामान्य से थे, परंतु एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। वह रूपम के हाव भाव से उसकी मंशा समझ गए और उन्होंने सीधे पूछ दिया कि क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो। रूपम ने अनमने ढंग से जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तब प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं भी एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाया। अच्छा ही हुआ जो मैंने उससे प्यार व्यार नहीं किया, नहीं तो मुझे इतनी खूबसूरत बीवी नहीं मिल पाती। रूपम ने कहा कि आपने मेरी खूबसूरती को अपने पद और पैसे के बल से खरीदा है। हमारी शादी नहीं, एक समझौता है। मेरी खूबसूरती का विवाह आपके प्रोफेसर पद से कर दिया गया है। प्रोफेसर साहब बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हर एक विवाह समझौता ही होता है, आप उसे समझौता समझकर ही निभाइए। मैं शादी समझकर निभाऊंगा। धीरे धीरे रूपम को भी प्रोफेसर साहब से प्यार होने लगा और आज खबर आई कि रूपम को चांद सा बेटा हुआ है, जिसका नाम उसने रखा है रोहन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।